हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज है दोस्तों 23 नवंबर 2021 और आज की डेट में जो आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का जो ऑनलाइन पेपर हुआ है उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। जितने भी छात्र हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यदि आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो जिन छात्रों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो इस वीडियो को देख सकते हैं और जिनका आज की डेट में एग्ज़ाम हुआ है वो अपना यहाँ पर आंसर की मिला सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से जो एक ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था उसको मैं क्रम वाइज कर दिया हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। क्वेश्चन नंबर 1 आज की डेट में पूछा गया था कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ऊष्मा को या गतिशील को या रासायनिक को या यांत्रिक को। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है, तो लॉन्ग शंट कंपाउंड या संचयी यौगिक या विभेदक यौगिक या लघु शंट यौगिक। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको लघु शंट यौगिक के नाम से जाना जाता है। तो हम मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, नर्म लोहा का या ढलवा लोहा का या ढलवा इस्पात का या स्टेनलेस स्टील का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसको इस्पात या ढलवा लोहा बोला जाता है। तो हम यहाँ पर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, मेगर का या मल्टीमीटर का या श्रेणी प्रकार ओम मीटर का या केल्विन ब्रिज का। देखिए परीक्षा में आपको इसी तरह का ऑप्शन देखने को मिलेंगे जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आईटीआई के छात्रों के द्वारा पूछे ही गए हैं कि आज बताओ क्या क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो उन्होंने बताया ये क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि सभी क्वेश्चन सबको याद नहीं रहते हैं, तो जितने क्वेश्चन उन्होंने बताया मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है ये इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी, जो कि केल्विन ब्रिज जो होता है ये आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, लॉन्ग शंट परीक्षक का या आंतरिक ग्राउलर का या बाहरी ग्राउलर का या डिजिटल मल्टीमीटर का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बाहरी ग्राउलर के नाम से जाना जाता है। तो हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, जिसको इंग्लिश में एक्सटर्नल ग्राउलर के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है, पूर्ण पिच कुंडलन या अर्ध पिच कुंडलन या लंबी कोर वाइंडिंग या शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग। तो साथियों इसको हम जानते हैं किस नाम से, शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग। इसी वाइंडिंग का क्या नाम है, शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जितने भी छात्रों ने डी ऑप्शन मारा होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि यदि या कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है, जैसे कि कपास या बांस या फाइबर ग्लास या चमड़े का कागज। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल करेक्ट है वो आपका सी, जो कि जिसको हम फाइबर ग्लास के नाम से जानते हैं। तो हम मारेंगे सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ पर जूम कर देता हूँ। ये देखिए इसमें पूछा गया था कि किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच अर्थात जिसको फ्रंट पिच जो होता है आपका वाई और यहाँ पर स्मॉल एफ से इंडिकेट किया जाता है,
पीछे की पिच यहाँ पर दिया गया है वाई बी से अधिक है। लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग या प्रोग्रेसिव वाइंडिंग या रिसोग्रेटिव वाइंडिंग। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है रिट्रोग्रेटिव वाइंडिंग। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि त्रिकला के बीच कला विस्थापन क्या है। मतलब कि जो त्रिपेज जो आपका मोटर होता है उसके बीच जो विस्थापन होता है वो कितने अंश के अंतर होता है। जैसे कि यहाँ पर 90, 120, 180 और 360 दिया गया है। अब यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कितना होता है, 120 होता है थ्री के लिए। यदि आपका सिंगल के लिए पूछा जाता है तो 90 हमारा सही हो जाता है। ठीक है, मिला लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आप एडजस्ट कर देते हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि स्टार्टर वाइंडिंग शाफ्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। टोंग परीक्षक का या आंतरिक ग्राउलर का या बाहरी ग्राउलर का या डिजिटल मल्टीमीटर का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है बी ऑप्शन, जिसको यहाँ पर बोला जाता है आंतरिक ग्राउलर का। तो हम यहाँ पर मारेंगे बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि त्रिकला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए साथियों, जब भी इंसुलेशन के प्रतिरोध मापने की बात किया जाए तो आप दिमाग में घुसा लीजिएगा मेगर। क्या होता है मेगर? ये जो मेगर यंत्र है ऐसा यंत्र है, मान लीजिए आपके सामने ये एक वायर है, ठीक है, इसके ऊपर जो इंसुलेशन है तो आप कैसे ऐसे पता कर पाएंगे कि इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रतिरोध को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसी को मेगर करते हैं। केवल ये एक टंगे चिमटे की तरह होता है जो कि इस पे यहाँ पर इसको पकड़ लिया जाता है, उसके बाद बता देता है कि इसमें प्रतिरोध प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसमें माप भी देता है। तो इसका जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं मेगर। और यहाँ पर हमको ए ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी मोटरों में लंबी कार्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है। कम क्षमता इसलिए या कम शुरुआती बल्ला गुण इसलिए या अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता होती है इसलिए या बढ़ी हुई उष्मा के नुकसान को नियंत्रित करने के लिए। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है सी ऑप्शन कि अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता होती इसलिए ये सबसे बड़ा रीजन इसका बनता है। तो हम मारेंगे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, जिसमें पूछा गया था कि पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। औद्योगिक मोटर ड्राइव में या घरेलू वाइंडिंग सर्किट में या त्रिकला घरेलू वाइंडिंग में या एसी और डीसी आपूर्ति के लिए लोड वितरण में। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको त्रिकला घरेलू वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अतिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। शॉर्ट सर्किट या खुला परिपथ या अतिधारा या कम वोल्टेज। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है सी ऑप्शन, जिसको बोला जाता है अतिधारा। हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। स्टेपर मोटर या प्रतिकर्षण मोटर या आच्छादित पोल मोटर या अस्थायी संधारित्र मोटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम रिपल्सन मोटर अर्थात प्रतिकर्षण मोटर के नाम से जानते हैं, ये वर्गीकृत किया जाता है। तो हम मारेंगे बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, इसमें पूछा जा रहा है कि सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। जेट पंप या भोजन मिक्सर या टेली प्रिंटर या कंप्रेसर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है बी ऑप्शन, जिसको भोजन मिक्सर के नाम से जाना जाता है। ये जो मोटर होता है एक सार्वभौमिक मोटर के अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। तो हम मारेंगे बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 को, जो कि पूछा गया था कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। यूनिवर्सल मोटर या प्रतिकर्षण मोटर या आच्छादित पोल मोटर या संधारित प्रारंभ मोटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको संधारित प्रारंभ मोटर के नाम से जाना जाता है। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी मोटर में आधी कुंडलन वाइंडिगर होती है। मिक्सर में या ग्राइंडर में या छत का पंखा या वॉशिंग मशीन में। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, छत का पंखा। तो ये हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। इसमें पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। देखिए, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है क्या होती है, केवीए होती है, और अल्टरनेटर की क्या होती है, वो भी आपकी केवीए होती है। तो दोनों आपका केवीए होता है, किलो वोल्ट एम्पियर। तो ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा।